हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, एजुकेशन लेते हो। आज इस स्टोरी को जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे चैनल का नाम ज़रूरी जानकारी है और बिल्कुल आपके लायक ये ज़रूरी जानकारी है भी। आपके ये इंग्लिश की बुक है, प्राइवेट बुक है। प्राइवेट स्कूल सब अपना अपना प्राइवेट बुक ही लगाते हैं, वो प्राइवेट पब्लिकेशन के। इस प्राइवेट बुक का लेसन नंबर ये 14 है और नाम है द मैन हु किल्ड पेन। वो इंसान जिसने दर्द को मार दिया। सच में कोई इंसान था जो दर्द को उसने जान से मार दिया। दरअसल में उस इंसान का नाम है सर जेम्स सिम्पसन। सीधा नाम होना चाहिए जेम्स सिम्पसन। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों के लिए मैंने आपको पहले भी बातें की है कि ये स्कॉटलैंड के लोग ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आप ना सारे साइंटिस्ट सब ढूंढो, आपको दिखेगा स्कॉटलैंड के लोग ज़्यादा साइंटिस्ट बने हैं। अभी भी इंग्लैंड का हिस्सा है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक सर्वे किया गया कि क्या स्कॉटलैंड आज़ादी पाएंगे इंग्लैंड से, तो लोगों की वोटिंग परसेंट ज़्यादा थी कि नहीं, हम आज़ादी इंग्लैंड से पाना नहीं चाहते हैं। सुना होगा इतिहास में अपने अपने देश को आज़ाद करने के लिए कितने बड़े बड़े लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आंदोलन किया। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री अभी भी गुलाम है, परतंत्र है, लेकिन फिर भी वो उससे आज़ादी नहीं चाहता। इंग्लैंड से कौन आज़ादी चाहेगा? इंग्लैंड आज भी ताकतवर है। आज भी उसकी पाउंड 110 रुपये है, 1 पाउंड। यानी कि एक इंग्लैंड, एक ब्रिटिशन हमसे 110 टाइम्स बेटर है। किसी भी करेंसी के कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि आप या आपकी लाइफ दूसरे देशों के मुकाबले कितना अच्छा है, कितना गुना बढ़िया है या कितना गुना घटिया है। तो ये है जेम्स सिम्पसन, स्कॉटलैंड के रहने वाले। इनके नाम में सर जेम्स सिम्पसन लगता है क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने इनको सर की अवार्ड दिया। याद है ना, हमारे देश में भी रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन उन्होंने बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने लौटा दिया था। तो आप जानते हो कि दर्द क्या होता है? या फिर जरा सोचो कि किसी व्यक्ति को एक टेबल से बांध करके फीते और चमड़े की बेल्ट से बांध दे और फिर उसका पेट चीरकर ऑपरेशन करे, ये कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा, जरा सोचो। और ऐसे ही पहले ऑपरेशन होता था। दर्द के मारे कई दिन तक, और जब तक ऑपरेशन होता था तब तक कितना चिल्लाते होंगे पेशेंट। जस्ट इमेजिन, यू ऑल ऑफ यू आर, सबके सब इमेजिन करके देखो। कभी पेट में दर्द हुआ ही होगा, कभी सिर में दर्द हुआ ही होगा, लेकिन कोई हमारे को बांध कर और तब पेट या किसी जगह का ऑपरेशन करे, चीर फाड़ करे, वो भी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, ये कैसा पेनफुल होगा। तो ये सर जेम्स सिम्पसन है जिन्होंने दर्द को मारा, जान से मार दिया और रोगियों के लिए इतना बड़ा काम कर गए कि इनको सर का अवार्ड मिला। दुनिया इन्हें पूजती है। हम में से, आप लोगों में से शायद इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आइए, जेम्स सिम्पसन जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनका जन्म 7 जून 1811 को हुआ।
स्कॉटलैंड में। इनके पिताजी बेकर थे। बेकर समझते हो ना, बिस्कुट या पाव रोटी सेकने वाला, बनाने वाला, बेकर थे। लेकिन बट सिम्पसन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, सो हिज फादर एडवाइज्ड हिम, डोंट learn your family business, go to for study and go to for higher study। जानते हो इनके बारे में? आपको सोच करके बड़ी हैरानी होगी। जब ये सिम्पसन्स जब 14 साल के थे ना, तब ये एडिनबर्ग के यूनिवर्सिटी में पहुंच गए पढ़ने को, कॉलेज में। 14 साल की उम्र में, मतलब हर एक क्लास कितनी तेजी से ये फांद रहे थे। एक एक साल में 2 क्लास कंप्लीट कर देते थे और स्कूल वाले को इन्हें आगे बढ़ाना ही पड़ता था। कभी कभी तो इन्होंने एक साल में 3 क्लासें पूरी कर दी और कहा गया कि हमारा पेपर लो, 3 बार, तीनों क्लास का पास है तो आगे में डालना होगा। सारे टीचर तैयार भी थे कि ये तो कोई गिफ्ट है, ये कहीं से आया है। मतलब एक बच्चे के लिए पेपर होता था एक पूरी क्लास की, जो आप लोगों का 1 साल में होता है, तब पास होकर दूसरे क्लास में आप लोग जाते हो। वहाँ इन्होंने पढ़ाई शुरू किया और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, एडिनबर्ग की यूनिवर्सिटी में पहुंचकर सिम्पसन ने मेडिसिन सब्जेक्ट लिया और उन्होंने मेडिसिन को सीखा। उसके बाद अब ये डॉक्टर बन गए। अब इनको डॉक्टर सिम्पसन बोलेंगे हम। सर तो बाद में अभी मिलेगा, इनको अवार्ड दिया था महारानी विक्टोरिया ने 1866 को महारानी विक्टोरिया ने इन्हें सर की उपाधि दी। तब इनके नाम में फिर डॉक्टर हट के सर लग गया, क्योंकि डॉक्टर से बड़ी अवार्ड, बड़ी उपाधि होती है सर। तो जब ये वहाँ से डॉक्टर बनकर आए तो ये हॉस्पिटल्स में काम पर लगे। हॉस्पिटल में आप लोग जानते हो इंटर्नशिप होता है और उसमें बहुत महीने, साल, 6 महीने, 1 साल को कम से कम लग जाता है इंटर्नशिप करने में। कुछ करने नहीं देते हैं। डॉक्टर सब काम करके जब जाएंगे तो आपको वहाँ के जो पेशेंट है उनका देखभाल करना है, और यही काम डॉक्टर सिम्पसन भी करते थे। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन सर्जिकल के बाद जब डॉक्टर चले जाते थे तो वार्ड में पेशेंट को तो इन्हें ही देखभाल करनी थी। उनके जो दर्द होता था वो असहनीय था, इट वाज इनटॉलरेबल पेन। और उनके दर्द को सुनकर, देखकर कभी कभी रोना आ जाता था जेम्स सिम्पसन को। उनकी एगोनी उनसे देखी नहीं जाती थी। उन्होंने धीरे धीरे उनके दर्द को मिटाने की सोच लिया। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यही बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यहाँ आवश्यकता थी इन रोगियों के दुख को मिटाने की। उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये लोग ऑपरेशन करते हैं तो करते क्या है। छोटे ऑपरेशन रहा, बेल्ट से दोनों तरफ बांध देते थे, टेबल से हुक सब होती थी, जैसे किसी पागल को मेडिकल असाइलम में चेन, बड़े बड़े मोटे मोटे चेन सबसे बांधे जाते हो। और बड़े ऑपरेशन में डॉक्टर लोग उस टाइम में व्हिस्की पिलाते थे, दारू इसे पिलाओ, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होता है। व्हिस्की और दारू कोई पिला दे तो आप लोग तो नहीं पीकर देखे हो, जो पीकर देखा हुआ है उससे पूछो कि क्या दारू पिए रहोगे खूब तो हम तुमको डंडे डंडे मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा क्या? वो बोलेगा बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल चोट लगेगी, गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, दर्द से कराहेगा। एक शराब पिया हुआ भी व्हिस्की को यूज़ किया जाता था एज अ केमिकल एनेस्थीजिया के रूप में। जानते हो आज ऑपरेशन के टाइम में
जो एनेस्थीसिया दी जाती है, मतलब या तो आपको अवचेतन अनकॉन्शियस किया जाएगा, या फिर आपके जिस पार्ट में ऑपरेशन करेंगे उस पार्ट को नंब कर देंगे, सुन्न कर देंगे। लेकिन ये सब तो बहुत बाद में इसका इन्वेंशन हुआ है। लेकिन जो पहला एनेस्थीसिया लाया वो डॉक्टर जेम्स ने लाया। तो उन्होंने व्हिस्की देखा ये पिलाते हैं या बांध देते हैं, तो डॉक्टर जेम्स यहाँ पर डॉक्टर सिम्पसन सोचने लगे कि व्हिस्की के जगह पर कोई और केमिकल पिलाया जाए जिससे इंसान बेहोश हो जाए और ऑपरेशन उस बीच में डॉक्टर कर दे। नहीं, ये ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की, घूमते ही रहते थे। जितने केमिस्ट को जानते थे ये, उन सारे केमिस्ट के यहाँ जाते थे, उनके केमिकल को देखकर जानकारियां इकट्ठा करते थे। एक दिन जो है वो एक केमिकल ढूंढ कर लाए एक केमिस्ट के यहाँ से, और उसी का यूज पेन किलर के लिए इन्होंने सोचा कि रोगियों के आज जो दर्द में दवाई देते हैं उसको क्या कहते हो आप लोग? पेन किलर ही कहते हो ना, कि पेन किलर ले लो, पेन किलर ले लो। सिर दर्द है तो पेन किलर, पेट दर्द है तो पेन किलर, आज सबको जुबान पर यही रहता है। तो उन्होंने सोच लिया कि इसको पेन किलर बनाएंगे। अब पेन किलर बनाओगे तो फिर यूज कैसे करेंगे इसका? इसके लिए तो पहले टेस्टिंग होगा, तो वॉलंटियर कहाँ से आएगा? इसके लिए वॉलंटियर इकट्ठा होता है। जैसे अभी कोरोना के वैक्सीन भी बने ना, तो वैक्सीन बनने के बाद सबसे बड़ी चिंता थी कि वॉलंटियर कहाँ से आएगा। चूहे पर सीधा प्रयोग करके और तुरंत इंसानों में दे, ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए 150 लोग आते हैं अपने जीवन का बलिदान करने के लिए, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। हर एक जो मेडिसिन बनती है उसको पहले तो जानवरों पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंसान पर करके देखेंगे, तो वो एक इंसान हो या 50 हो, उसको वॉलंटियर बोला जाता है। उनको पूरी रकम दी जाती है और कहा जाता है कि आप मर भी सकते हो, क्या तैयार हो? तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि इससे दुनिया को फ़ायदा मिलेगा, मेरे एक के मरने से यहाँ बहुत बड़ी दवाइयाँ आने वाली है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब इसको वॉलंटियर कहाँ से मिलेगा, यही ढूंढ रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डेंजरस कितना है ये भी कर रहे थे। किस पर? पेन किलर पर, वो जो केमिकल लाए थे उस पर। वन डे, एक दिन जो है, एक और नया केमिकल ये लाए। देखो, पहले केमिकल पर ये एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सा किसी साइंटिस्ट के घर पर ये मिलने गए। उस साइंटिस्ट के पास एक केमिकल था, वो उसको उठा कर ले आए। वो था, अब दोस्तों को दिखाया, क्लोरोफॉर्म। क्या था? क्लोरोफॉर्म था ये। अब ये बात हुआ कि अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो एक ग्लास में रख देंगे और क्लोरोफॉर्म में से अपने आप स्टीम निकलता है, उसको सूंघना है। तो इन्होंने कहा कि ये तो मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं अपना जीवन दूंगा, मैं किसको बोलने जाऊं कि भाई आओ और वॉलंटियर बनो। इन्होंने खुद को ही क्या किया, वॉलंटियर बना दिया। पहले के दवाई में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको में भी ये खुद को ही वॉलंटियर बनाते थे। और इनके कुछ 2-3 दोस्त थे, वो विश्वासी, कि यार तू मेरा दोस्त है, तू एक्सपेरिमेंट करके मर ही जाएगा तो तेरा फ्रेंड भी मरेगा, चल मेरे को भी तू अपनी दवाई पिला। तब ये अब नया था, पहले वाले पे तो टेस्ट सब चल रहे थे और वो कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। अचानक से इनको क्लोरोफॉर्म मिल गया। क्लोरोफॉर्म को ग्लास में रखकर वेपर लेना था। इनके 3 दोस्त और ये खुद वॉलंटियर बने और उसको सूंघा गया। तीनों चारों जो है बेहोश हो गए, फेंटेड हो गए, अनकॉन्शियस।
अब कौन किसको, और कमरा में कोई है ही नहीं, चारों मर गया। लेकिन कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, सबसे पहले सिम्पसन की आंख खुली, डॉक्टर सिम्पसन की, जेम्स की, और उन्होंने कहा ओए ये तो सफल हो गया, हम इतने टाइम से बेहोश थे, हमें कोई भी एहसास नहीं था। इनके दोस्त भी फिर जग गए और इस तरीके से इन्वेंशन हुआ एनेस्थीसिया का। नाम था केमिकल का क्लोरोफॉर्म। अब वो किसी भी पेशेंट को ये एनेस्थीसिया दे सकते थे, उसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए उसको बेहोश कर सकते थे और इस बीच ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आज के दौर में जो आपको एनेस्थीसिया मिलती है वो 2 तरह के होते हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आप देखोगे कि पूरे मतलब आपको अनकॉन्शियस किया जाएगा, और लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ बॉडी पार्ट को नंब करता है, सुन्न करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, जनरल एनेस्थीसिया भी और लोकल एनेस्थीसिया भी, ये बहुत बाद में आया है। डॉक्टर सिम्पसन सबसे पहले एनेस्थीसिया को लाए। किसको लाए? एनेस्थीसिया को। एनेस्थीसिया के 2 काइंड्स, कौन कौन सा? जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। अब ये क्या करते थे, किसी की दांत उखाड़ना है तो उसको यही भाप सुंघा देते थे क्लोरोफॉर्म का, रुमाल पे रख के या ग्लास में रख के बोलते थे सूंघो, और फिर उसके दांत उखाड़ देते थे। इस तरीके से दांत उखड़वाने में जो असहनीय दर्द होता है, उस दर्द से निजात पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम एक बड़ी क्रिएट हो रही थी कि डॉक्टर सिम्पसन की बातें और कोई भी डॉक्टर नहीं मान रहा था। अब देखो प्रॉब्लम आ गई, और कोई भी इसे यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर कुछ पेशेंट को हो गया तो ये देने से, ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। डॉक्टर सिम्पसन कहता है तो कैसे मान लें हम? तब डॉक्टर सिम्पसन ने महारानी विक्टोरिया से 1853 में रिक्वेस्ट किया। जल्दी ही डॉक्टर सिम्पसन को पहले भी कई यूनिवर्सिटी, कई जगहों पर प्रिंसिपल बनाया गया था, डॉक्टर थे ही वो। 1853 में, कब? 1853 में क्वींस फिजिशियन के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ क्वींस डॉक्टर, क्वींस फिजिशियन। क्वींस फिजिशियन की एक टीम होती थी जो बकिंघम पैलेस के महल में ही रहते थे, और वो सिर्फ महाराज और महारानी की डॉक्टर होते थे। उनकी टीम में इनको अपॉइंटमेंट मिला, और महारानी विक्टोरिया ने कहा अगर आप सही हो तो करो एक्सपेरिमेंट, दिखाओ, और सबसे पहले मुझ पर करो। महारानी विक्टोरिया तब वॉलंटियर बनी और सफल रहा। उसके बाद पूरी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बातें कह दी गई कि महारानी का ऑर्डर है कि अब इसका यूज़ होगा। तब सारे हॉस्पिटल इसे यूज़ करने लगे। 1866 को इस महान इंसान को सर की अवार्ड 1866 को महारानी विक्टोरिया ने ही दिया। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? क्लोरोफॉर्म की। किसकी खोज की? जिसका जनरल आप लोग क्या जानते हो? पेन किलर। और ऑपरेशन करने वक्त जब इसको लंबे समय के लिए बेहोशी की जाती है तो उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। और फिर ये महान इंसान का लंदन में मई 6, 1870 को मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। इनकी पूरी जिंदगी एक करामात, एक चमत्कार से भरी हुई थी। बहुत सारे सम्मान मिला इनको। अपनी लाइफ में अपनी इंटेलिजेंसी का सही यूज़ किया, नहीं तो ये भी एक बेकर बने रह जाते अपने पिता की तरह। इसलिए आप लोगों के पास इंटेलिजेंसी है, उसका यूज़ करो। अभी भी बहुत चीज़ें दुनिया में इन्वेंशन करना बाकी है। अभी तो 1% भी इन्वेंशन नहीं हुआ है टोटल का।
और हम अपने दिमाग का तो अभी 0.1% ही यूज़ कर पा रहे हैं। अभी हमारे दिमाग का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी करना है। समझ रहे हैं बात को? तो कौन थे ये? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन, सर जेम्स सिम्पसन। इसने हमें क्या दिया? पेन किलर दिया। किसकी खोज की इन्होंने? पेन किलर की खोज की। उसी का देख करके नया नया वर्जन आया है और आजकल एनेस्थीसिया जो है वो एक आम बात है। लेकिन एनेस्थीसिया देने के लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए। एनेस्थीजिस्ट जो होते हैं वो अपने ही इसी लाइन के एक्सपर्ट होते हैं। एनेस्थीजिस्ट जैसे होता है ना, गायनकोलॉजिस्ट, डिलीवरी बच्चे होने के डॉक्टर को गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है, छाती के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। वैसे ही इस महान विभूति का तो आप लोगों को कैसा लगा? याद रखना, पढ़ाई कर रहे हो ध्यान से सही से पढ़ो, आपको ज़रूर आपका मंजिल मिलेगा। अगर कुछ ठान लिए हो करने का तो ओके। और ऑनलाइन के बच्चों के लिए ये स्टोरी शायद प्राइवेट के किसी किसी स्कूल में ही ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आप लोगों को अच्छे लगे तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और गलतियों का कमेंट भी डालना।